हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का टिम्बर का टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के ब्रिक्स की और स्टोन के ये दो टॉपिक्स को आप लोगों को मैंने समझा दिया है। उसमें हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चन जो हैं लगभग देख लिए हैं, डिस्कशन कर लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जेई सब्जेक्ट एसएससी जेई जो है उसकी एग्ज़ाम में से लिए गए ये पूरे क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों, यदि आप ये सभी क्वेश्चन देख रहे हो तो इसका डायरेक्टली फ़ायदा आपको दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में होगा, जैसे कि गुजरात सरकार में जीपीएससी की एग्ज़ाम होती है। उसके बाद जीएसएसबी जी ट्रिपल एस बी की होने वाली है अभी एग्ज़ाम। अभी एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम होने वाली है जो अभी 29 मार्च को थी और वो पोस्टपोन्ड हुई है। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, सभी लोग मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो आज के इस टॉपिक्स में हम लोग टिम्बर टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। टिम्बर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीजनिंग ऑफ द टिम्बर इज़ डन फॉर रिमूविंग। टिम्बर की सीजनिंग जो है हम लोग क्या निकालने के लिए करते हैं। सीजनिंग मतलब क्या होता है? तो टिम्बर की सीजनिंग का मतलब होता है कि टिम्बर के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादातर हम लोग टिम्बर की सीजनिंग करते हैं। तो ऑप्शन इज़ फर्स्ट का बी, सैप फ्रॉम द टिम्बर। टिम्बर के अंदर जो सैप होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग टिम्बर की सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग का दूसरा मीनिंग ये होता है कि जैसे कि उसके अंदर से सैप जो है रिमूव होगा, मॉइस्चर जैसे ही रिमूव होगा वैसे ही हमारा जो टिम्बर है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। और जितना ज़्यादा हमारा टिम्बर स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो वुडन स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जनरली वुडन मोल्ड्स आर मेड फ्रॉम। ज़्यादातर वुडन मोल्ड्स जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? क्या वो प्लाईवुड से बने होते हैं, क्या वो शीशम वुड से बनते हैं, क्या वो देवदार के वुड से बनते हैं, या फिर टीक वुड से बनते हैं? तो आंसर इज़ टीक वुड। ज़्यादातर जो है वुडन मोल्ड्स जो हम लोग बनाते हैं वो टीक वुड का बनता है। नेक्स्ट, प्लाईवुड इज़ मेड फ्रॉम। प्लाईवुड जो है वो किससे बनता है? कॉमन टिम्बर से, बम्बू टिम्बर से, लीक वुड ओनली, या एस्बेस्टस सीट? तो प्लाईवुड जो दोस्तों वो कॉमन टिम्बर से बनता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द एज ऑफ द ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिन। जो ट्री है, जो आपका ये पेड़ जो है वो कितना पुराना है, वो उसको हमें जानने के लिए हमारे अंदर ये जो पेड़ के अंदर जो रिंग्स होती हैं उसके थ्रू हम लोग उसकी काउंटिंग से हम लोग जान पाते हैं। तो आंसर इज़ एनुलर रिंग्स। क्या होगा दोस्तों आंसर? एनुलर रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्राई रॉट्स क्या होता है? ए क्रैक्स द टिम्बर, रिड्यूस द टिम्बर्स टू द पाउडर, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर, और श्रिंक द टिम्बर। ड्राई रॉट की वजह से टिम्बर के अंदर कौन से प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं, मतलब किस प्रकार की खामी आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो टिम्बर जो है वो रिड्यूस कर जाएगा टिम्बर टू द पाउडर। धीरे धीरे जो टिम्बर जैसे इसके अंदर सूखा पड़ता जाएगा तो टिम्बर्स के जो प्लेट्स होते हैं, जो हमारा जो टिम्बर्स का जो पार्ट है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे और धीरे धीरे टिम्बर जो है वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा। तो उसको हम लोग ये प्रॉब्लम ड्राई रॉट की वजह से जनरेट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, एज ऑफ द ट्री मे बी असर्टेन्ड बाय। ट्री का जो एज है, मतलब ट्री जो है वो कितना पुराना है, ये हमें जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब किस की वजह से हम लोग जान पाएंगे? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ द एनुलर रिंग्स। ट्री का जो टिम्बर है, टिम्बर में कितना एनुलर रिंग्स बने हुए हैं, तो उसकी काउंटिंग से हम लोग जान पाते हैं। नेक्स्ट, द मॉइस्चर कंटेन इन ए वेल सीजन टिम्बर इज़। एक अच्छा जो टिम्बर है जिसकी सीजनिंग अच्छे से की गई है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कितना परसेंट होना चाहिए? तो आंसर इज़ 10 to 12%। 10 से 12% जो है वेल सीजनिंग टिम्बर, अच्छे से सीजन किया हुआ टिम्बर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है 10 to 12% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाईवुड इज़ ऑब्टेन बाई
ग्लाइडिंग वुडन सीट एट ए प्रेशर ऑफ, प्लाईवुड जो हम बनाते हैं तो वुडन सीट को कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इसमें दोनों प्रोवाइड किया जा सकता है, 100 to 150 और 100 to 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिजीज़ ऑफ ए ड्राई रॉट इन द टिम्बर इज़ कॉज बाई, टिम्बर के अंदर जो ड्राई रॉट का प्रॉब्लम होता है वो किसकी वजह से होता है? तो आंसर इज़ लैक ऑफ द वेंटिलेशन। यदि टिम्बर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपके बेडरूम के अंदर जो बेड रखा है वो भी एक वुडन प्रोडक्ट है और उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉपर हवा नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रही है, तो उसके जो रॉड्स होंगे वो धीरे धीरे सूखने जाएंगे। तो लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से ड्राई रॉड का प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है टिम्बर के अंदर। एज ऑफ द ट्री कैन बी अंडरस्टूड बाय, ट्री का जो एज है वो किससे हम लोग पता कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग्स को काउंट करके हम लोग ट्री के एज को पता कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्डेस्ट वुड, इसमें से कौन सा वुड जो है सबसे हार्ड होता है? बबूल का, कि चीर का, टीक का और शीशम का? तो आंसर इज शीशम। शीशम के जो पेड़ का जो वुड बनता है वो सबसे हार्डेस्ट वुड होता है, ये हमें पता रखना चाहिए। नेक्स्ट, वुडन वर्क शुड बी मेजर नियरेस्ट टू, वुडन वर्क जो है उसका मेजरमेंट कितने सिग्निफिकेंट मीटर तक हम लोग करते हैं? तो आंसर इज 0.002 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लाइफ ऑफ द टीक वुड डोर एंड विंडो इज़ यूजली टेकन एज, टीक वुड से बना हुआ डोर और विंडो की जो लाइफ है वो ज़्यादातर कितने साल तक होती है? तो आंसर इज़ 40 ईयर, 40 साल तक वो चल सकते हैं। टीक वुड से बने हुए डोर और विंडो जो हैं वो 40 ईयर तक जो है उसमें उसका लाइफ पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाउ डज़ द सीजनिंग ऑफ द टिम्बर हेल्प, सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो है वो किस प्रकार से हेल्प करता है, मतलब उससे क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है? इट इंक्रीज द वेट ऑफ द टिम्बर, क्या वो टिम्बर का वेट बढ़ाता है? इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर, आंसर इज इट इज़ यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर, टिम्बर की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है जब हम उसकी सीजनिंग करते हैं। तो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से मेथड ऑफ द शॉइंग टिम्बर, यदि टिम्बर को शॉइंग करना है तो हमें कौन सी मेथड यूज़ करना चाहिए? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो आंसर इज डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी ऑप्शन जो है सही है। एक एक करके ऑप्शन को रीड कर लेते हैं दोस्तों। टेंजेंशियली इन ए एनुलर रिंग इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड, इन 4 क्वार्टर सच दैट ईच बोर्ड कट एंगुलर रिंग्स एट द एंगल नॉट लेस देन 45 डिग्री, जो हम लोग एनुलर रिंग्स में जो टिम्बर को कट करते हैं उसका जो है 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए उसका एंगल। कट ऑफ द क्वार्टर लॉग पैरेलल टू द मेडुलरी रेस एंड परपेंडिकुलर टू द एनुलर रिंग्स आर नोन एज रेडियल सोइंग, जो हम लोग लॉग्स को कट करते हैं, जो टिम्बर्स है और ये टिम्बर्स को जो हम लोग कट करते हैं इसको हम लोग लॉग बोलते हैं। तो वो जो है मेडुलर रिंग्स से रेस के पैरेलल और एनुलर रिंग्स के परपेंडिकुलर कट होना चाहिए, उसको रेडियल सोइंग बोला जाता है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड विनीर्स आर प्लेस सो दैट द ग्रेन ऑफ एडजेसेंट विनीर्स आर, जो विनीर्स का एडजेसेंट जो विनीर्स है वो कितने डिग्री पर रखा जाता है? तो आंसर इज एट द राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशन ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम सॉइल absorbed by the tree which become a viscous solution due to loss of moisture and the action of carbon dioxide is known as, दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से जो एब्जॉर्ब होता है बाय द ट्री, ट्री के द्वारा जो सॉइल के अंदर रहा हुआ सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है उसकी वजह से एक विस्कस सॉल्यूशन बनता है, और ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पिथ बनता है, कैम्बियम बनेगा, बार्क बनेगा या सैप बनेगा? आंसर इज सैप। और इसी सैप को रिमूव करने के लिए हम लोग टिम्बर का सीजनिंग करते हैं।
मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन फ्रॉम, सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण टिम्बर जो है, कीमती जो टिम्बर होते हैं वो किस पेड़ से बनता है? चीड़, शीशम, टीक और साल। क्या बनता है दोस्तों? चीड़ से इम्पॉर्टेंट टिम्बर। द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंट इज ऑब्टेन फ्रॉम, वाइट एंट के विरुद्ध सबसे ज़्यादा टिकाऊ देने वाला कौन सा टिम्बर होता है? चीड़, शीशम, साल और टीक। तो आंसर इस टीक जो है वो सबसे ड्यूरेबल होता है एस और गिव द मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वाइट एंड। ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर, ड्राई रॉट के अटैक्स के कारण टिम्बर जो है वो कैसा हो जाता है? तो आंसर ये रिपीट हो गया दोस्तों, रिड्यूस टू द पाउडर, पाउडर के फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन टू डिटरमाइन द एज ऑफ द टिम्बर, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। टिम्बर के एज के लिए एनुलर रिंग्स हम लोग देख के बता सकते हैं। Defect in the timber that arises due to swelling caused by growth of a layer of sapwood over the wounds after the branch is cut off is called as, जैसे जैसे हम लोग टिम्बर के किसी ब्रांच को कट करते हैं तो उसके अंदर ये स्वेलिंग आ जाती है। ये स्वेलिंग जो है वो किसके कारण से होती है? क्या वो चेक्स होता है, नॉट्स होता है, शेक्स होता है या फिर रिंडगाल होता है? तो आंसर इज रिंडगाल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ एज विच द वुड में स्प्लिट, किसके कारण से वुड जो है वो फट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं? क्लीवेबिलिटी, सियरिंग स्ट्रेंथ, स्टिफनेस या फिर टफनेस? तो आंसर इज क्लीवेबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव इन एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द टिम्बर, टिम्बर की जो एयर ड्राइंग प्रोसेस होती है या फिर टिम्बर की जो सीजनिंग की प्रोसेस होती है उसमें हम लोग कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लिमिट रखते हैं? तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका 15%। कितना परसेंट तक होता है? 15%। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव यूजिंग द एबल्स प्रोसेस, एबल्स प्रोसेस के कारण हम लोग टिम्बर की किस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करवा सकते हैं? क्या वो ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूव होगा, क्या वो फायर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या फिर केमिकल रेजिस्टेंस होगा या फिर स्ट्रेंथ बढ़ेगा? तो आंसर इज़ फायर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द IS कोड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द टिम्बर इज नोटेड, किस IS कोड के कारण moisture content weight of the timber is noted? आंसर इज दोस्तों 0.12%। What is recommended moisture content of the timber which is used as a structural element for the window? Recommended moisture content, तो कौन से ऐसे टिम्बर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा जिससे कि हम लोग उस टिम्बर को विंडो में यूज़ कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 से 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the timber is burned in the wood fire over a depth of about 15 mm, the process of treatment is known as, जब कोई भी टिम्बर जो है बर्न होता है ओवर ए डेप्थ ऑफ अबाउट 15 mm 15 mm तक जलता है, तो इस प्रकार के ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के ट्रीटमेंट की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों चैरिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द टिम्बर इज़ यूज टू मेक द गुड्स दैट आर यूज इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़, कौन सा टिम्बर जो है ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ में हेल्पफुल होता है या फिर स्पोर्ट्स के मटेरियल बनाने में यूज़फुल होते हैं? तो मेडुलरीज जो टिम्बर मलबरी जो टिम्बर होता है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बोरोची प्रोसेस इज़ यूज़, बोरोची प्रोसेस जो है वो किस प्रोसेस में यूज़ होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर। यदि हमें ग्रीन टिम्बर का ट्रीटमेंट करना है तो दोस्तों याद रखना बोरोचिस ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है ग्रीन टिम्बर के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट, द डिफेक्ट इन द टिम्बर दैट कॉजेज द ट्रेडिशनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन एनुलर रिंग इज़ नोन एज, जो एनुलर रिंग के बीच में जो सेपरेशन पैदा हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होती है, वो किस डिफेक्ट के कारण होता है? तो वो डिफेक्ट का नाम है वो शेक होता है। क्या होता है डिफेक्ट? शेक की वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन एनी डिज़ायर मॉइस्चर कंटेंट?
कौन सा सीजनिंग मेथड जो है हम लोग करेंगे यदि हमें डिज़ायर मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करवाना हो टिम्बर के अंदर से। तो आंसर है किल्न सीजनिंग, भट्ठी के अंदर हम लोग सीजनिंग करेंगे और कुछ टेम्परेचर रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ यूज टू मेक द टिम्बर फायर रजिस्टेंस, इसमें से कौन से मैथड से हम लोग टिम्बर को फायर रजिस्टेंस बना सकते हैं? क्या कोटिंग विद द टार पेंट, या फिर हम लोग पेंट टिम्बर को टार पेंट से कोटिंग कर दे तो हम फायर रजिस्टेंस को बना पाएंगे? क्या पंपिंग क्रियोशोट ऑयल इनटू द टिम्बर एट द हाई प्रेशर, क्या टिम्बर के ऊपर क्रियोशोट ऑयल लगा के कर सकते हैं? सीजनिंग प्रोसेस करके, या सोकिंग इट इन द अमोनियम सल्फेट? तो आंसर दोस्तों अमोनियम सल्फेट में हम इसकी शोकिंग करके टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि हमें टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाना है तो उसको हमें अमोनियम सल्फेट के अंदर शोक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वुड सरफेस रिक्वायर डैश कोट ऑफ प्लास्टरिंग, वुडन सरफेस जो है किस प्रकार की प्लास्टरिंग उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है? 2, 3, 1 या नन ऑफ दिस? तो वुडन सरफेस के अंदर जो प्लास्टिक कोट होते हैं वो एक कोट में ही हो जाता है काम। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज़ हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, कोई भी टिम्बर का जो स्ट्रेंथ है वो किस डायरेक्शन में सबसे हाईएस्ट होता है? तो स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर सबसे हाईएस्ट जो है वो एंगल ऑफ 0 डिग्री टू द ग्रेन, इस मतलब जो ग्रेन्स होती हैं जो उससे 180 डिग्री या फिर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेन इन प्रॉपरली सीजनल टिम्बर, यदि कोई टिम्बर को प्रॉपरली सीजन किया गया है तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना % होना चाहिए? तो आंसर इज 10 to 12%, 10 से 12%। इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज़, एयर ड्राइंग प्रोसेस में प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? तो मॉइस्चर कंटेंट की जो प्रैक्टिकल लिमिट है वो 0.15 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ ईयर ऑफ द हाई ड्यूरेबल टिम्बर, कोई भी टिम्बर जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है उसका एवरेज लाइफ ईयर कितना होता है? उसका एवरेज लाइफ ईयर जो है वो 10 साल से ज़्यादा होता है, मोर देन 10 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड, सबसे ज़्यादा प्लाईवुड का क्या इंपॉर्टेंट एडवांटेज है? क्या वो स्ट्रेंथ इज़ मोर इन द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, क्या प्लाईवुड की स्ट्रेंथ जो है लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में ज़्यादा होती है? स्ट्रेंथ इज़ मोर इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज स्मॉल इन ऑल डायरेक्शन, श्रिंकेज इन द स्ट्रेस इज मिनिमम? आंसर इज सी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। तो मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड, प्लाईवुड का सबसे मेन एडवांटेज जो होता है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो सभी डायरेक्शन में सही होती है, सेम होती है। द हार्डवुड इज़ प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री, कौन से ट्री से हार्डवुड बनाया जाता है? क्या वो चीड़ का ट्री होता है, क्या वो केल होता है, पाइन होता है या शीशम होता है? तो आंसर इज शीशम, शीशम ट्री से हार्डवुड बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज़ यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग एबल प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं इसमें? एबल प्रोसेस। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बेथल प्रोसेस इज़ यूज, किस में हम लोग बेथल प्रोसेस करते हैं? क्या बनाने के लिए हम लोग बेथल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर इज डी, ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर, टिम्बर की ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग दोस्तों यूज़ करते हैं बेथल प्रोसेस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टिम्बर पार्ट, sawdust can be rendered chemically inert by boiling it into the water containing, जो है sawdust can be rendered chemically in boiling in the water containing is, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों फेरस सल्फेट जो है वो यूज़ करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। from our next video I will start the new topic like cement, sand and other remaining topic of concrete, paint, like this. So thank you very much for watching, keep sharing. If you have not subscribed my channel till now, please subscribe and like my video. दोस्तों यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट आ रहा है कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे पढ़ाई करना है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को और अपने नॉलेज को एनहेंस करते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।